राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस प्रकार महादेव और कृष्ण के बीच में हुआ था युद्ध। यह युद्ध हुआ था बाणासुर के कारण। बाणासुर कृष्ण का विरोधी था और कृष्ण यानी कि यादव कुल का बहुत ज़्यादा विरोधी था और बाणासुर स्वयं प्रहलाद के प्रपौत्र था। साथ ही साथ उसने महादेव की तपस्या की थी और तपस्या के कारण ही उसे महादेव ने वरदान दिया था कि वह उसके संरक्षण के लिए कुछ भी करेंगे, किसी से भी युद्ध करेंगे। जब भी वह युद्ध करता तो महादेव का स्मरण करता और साथ ही साथ जैसे ही स्मरण करता कि महादेव वहाँ पर प्रकट हो जाते। एक समय की बात है कि उनकी पुत्री जिसका नाम उषा था वह बाणासुर की पुत्री थी और उनकी ही सखी का नाम चित्रलेखा था। चित्रलेखा में एक ऐसी खासियत थी कि वह किसी का भी चित्र अंकित कर सकती थी, वह इस युग में हो। द्वापर युग में जब चित्रलेखा जो उनकी सखी उषा थी और उषा बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और एक समय की बात है कि उन्हें स्वप्न आता है और स्वप्न में वह एक सुंदर पुरुष का चित्र देखती हैं और उसे देखते ही उन्हें प्रेम हो जाता है। यह बात को सुनते हुए जब वह अपनी सखी चित्रलेखा को बताती हैं कि मैंने जो स्वप्न में व्यक्ति देखा है मैं उसी से प्रेम कर बैठी हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। यह बात को सुनते हुए उषा कहती हैं कि अब मैं ना तो जल पीऊँगी ना ही कोई अन्न खाऊंगी। यह बात को सुनते हुए चित्रलेखा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि सखी अब ऐसा कौन सा पुरुष तुमने देखा है जो तुम्हारे मन को घायल करके रख दिया है। यह बात को सुनते हुए चित्रलेखा के समक्ष वह कहती है कि ऐसा करो कि तुम्हारी कला तो बहुत ही ज़्यादा निपुण है, इसलिए तुम अपनी कला के द्वारा पूरे जगत में ऐसा कोई पुरुष ढूंढो जो तुम्हें अच्छा लगता हो। तब वह अपनी कला के द्वारा सभी के चित्र को अंकित करती हैं कि उसी बीच में यादव कुल में स्वयं श्री कृष्ण का जब वह चित्र अंकित करती हैं तब उषा कहती हैं कि हाँ कुछ तो ऐसा ही था। जब वह प्रदुम्न का करती हैं तब प्रदुम्न को देखते हुए वे कहती हैं कि हाँ थोड़ा सा तो ऐसा ही था। जैसे ही वह अनिरुद्ध का चित्र अंकित करती हैं अपनी चित्रकला के द्वारा तब वह देखकर शर्मा जाती हैं और कहती हैं कि यही पुरुष था जो मेरे स्वप्न में आकर मेरे मन को चुरा कर ले गया और मैं इसी से विवाह करना चाहती हूँ। जब चित्रलेखा को पता चलता है यह यादव कुल के प्रपौत्र यानी कि कृष्ण के पौत्र हैं और इनसे विवाह करना बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना है, क्योंकि बाणासुर तुम्हारे पिता उषा है वह कृष्ण दोनों शत्रु हैं, जिसके कारण अब तुम्हारा विवाह कैसे संभव होगा। लेकिन चित्रलेखा को ये कला आती थी जिसके द्वारा वह किसी के भी महल में रात्रि में जाकर उसको उठाकर ला सकती थी। वही कला के कारण उसने अनिरुद्ध पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया और शक्ति के कारण जैसे ही अनिरुद्ध जब अपनी सैया पे सो रहे थे तब वह वहाँ पर जाकर अनिरुद्ध को ले आती हैं बाणासुर के महल में और वह ऐसे गुप्त द्वार से आती हैं कि जहाँ से केवल स्त्रियां ही आती हों। तब वह अंतःकरण में जाते हुए वहाँ पर रहने लगती हैं। उषा के संग अनिरुद्ध को भी प्रेम हो जाता है, जिसके पश्चात वह कई दिनों तक रहते हैं। लेकिन कुछ सैनिकों के द्वारा पता चलता है कि उषा के संग कोई ना कोई पुरुष तो अंदर रहता ही है। यह बात जब बाणासुर को पता चली तब बाणासुर ने कहा कि ऐसा कौन पुरुष है जो मेरी पुत्री के संग रह रहा है और यह खबर मुझे तक नहीं पहुँची है। तब जैसे ही वह कृष्ण के पौत्र को देखता है तब वह कहता है कि ये कृष्ण का पौत्र है इसलिए इसे बंदी बना लो। तब वह बंदी जैसी बनाता है कि अनिरुद्ध अपनी माँ काली का स्मरण करते हुए उस शक्ति का प्रहार से बच जाते, लेकिन वह कुछ षड्यंत्रों के द्वारा अनिरुद्ध को बंदी बना लेता है। इधर से द्वारिका में हाहाकार मचा होता है। कई दिनों से अनिरुद्ध का पता नहीं चल रहा होता है। तब नारद मुनि के द्वारा पता चलता है कि उषा और अनिरुद्ध के मिलन के लिए बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है। यह बात को सुनते हुए बलराम दाऊ बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और वह बाणासुर के महल पर चढ़ाई कर देते हैं और साथ ही साथ बाणासुर को चुनौती देते हैं कि कहते हैं कि मेरे पौत्र को छोड़ दो अन्यथा तुम्हारे से अंत का ही अंत होगा। यह बात को सुनते हुए बाणासुर नहीं मानता है। तब महासंग्राम होता है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बाणासुर की 1 सहस्त्र भुजाएं होती हैं जो महादेव की कृपा से प्राप्त होती हैं। यह गाथा हमें शिव पुराण में पढ़ने को मिल जाती है और भागवत में भी पढ़ने को मिल जाती है। साथ ही साथ जब वह महासंग्राम होने लगता है तब कृष्ण
बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप धारण करके अर्थात अपना सुदर्शन चक्र लेकर आ जाते हैं। उसी बीच में बाणासुर की माता नग्न अवस्था में आ जाती है ताकि कृष्ण मेरे पुत्र को कुछ ना करे, लेकिन कृष्ण वहाँ पर दृष्टि भी गोचर नहीं करते हैं। इससे पता चलता है कि कृष्ण का कैसा व्यक्तित्व रहा होगा, वह स्त्रियों का कितना सम्मान करते हैं। जब वह नग्न अवस्था में आती हैं तब कृष्ण उनकी तरफ देखते नहीं है और अपितु उनके पुत्र के जितने भी हाथ होते हैं वे काटने लगते हैं। तब महादेव वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे वरदान का क्या होगा। तब इसके पश्चात वह उनके 4 हाथों को रहने देते हैं और साथ ही साथ उषा और अनिरुद्ध का मिलन भी होता है। उषा अनिरुद्ध का मिलन होने के पश्चात कृष्ण बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और महादेव को दिए हुए वचन के कारण बाणासुर के 4 हाथ रहने देते हैं। यह गाथा सारी की सारी गाथा हमें शिव पुराण में पढ़ने को मिलती है और आप लोगों को कोई भी त्रुटि लग रही हो इस गाथा को सुनने में तो आप लोग जरूर शिव पुराण को पढ़ें ताकि आप लोगों को पता चल सके कैसे महादेव ने की थी बाणासुर की सहायता और स्वयं कृष्ण ने किस प्रकार बाणासुर के 4 ही भुजाएं रहने दी थी महादेव के कहने पर और कैसे अनिरुद्ध और उषा का प्रेम मिलन हुआ था। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अब हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए आप लोगों से हम जवाब चाहते हैं कि आप लोग क्या राधा कृष्ण से जुड़े या कृष्ण से बहुत से गहरे जो भी चरित्र हैं कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और ज़्यादा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।